बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद। आज मेरे साथ मेरे कलीग डॉक्टर नवीद हैं, जो कि लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर नवीद से आज हम कुछ सवाल पूछेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिहाज से। डॉक्टर नवीद, आज आप हमें ये बताएं कि जब कोई अपने मरीज़ को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके आता है, तो उनके साथ आने वालों को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए और हॉस्पिटल के अमले के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो डॉक्टर ज़ुबैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी मसला है। जब भी हम अपने पेशेंट्स को किसी भी इमरजेंसी में, स्पेशली सरकारी अस्पताल में लेके जाते हैं, तो हम जब वहाँ पहुँचते हैं हम देखते हैं कि वहाँ अफरा तफरी का माहौल है। बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को परेशान करते हैं। यहाँ हमें ये करना चाहिए कि ये समझना भी चाहिए कि हम जो मरीज़ लेके आए हैं उससे पहले और मरीज़ भी उनकी प्रायोरिटी पे हैं, वो उनको भी देख रहे हैं। तो करना क्या चाहिए कि हमें अपनी बारी का सब्र और तहम्मुल से इंतज़ार करना चाहिए। उसके साथ साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के साथ पूरा ताउन करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि न सिर्फ हमारा मरीज़ जो हम लेके गए हैं उसका भी सही से इलाज हो पाएगा, और साथ साथ में जो और मरीज़ हैं जो और भी तकलीफ़ में हैं उनका भी सही से इलाज होगा। सही कह रहे हैं डॉक्टर नवीद। और इसके साथ डॉक्टर नवीद ये बताएं कि एक मरीज के साथ अगर 3 से 4 अटेंडेंट आते हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है। देखिए डॉक्टर ज़ुबैर, ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड चला है कि एक मरीज़ के साथ एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 अटेंडेंट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हम वार्ड का पहले एग्जांपल लें, अगर एक मरीज़ है जिसको 4 दिन का स्टे है, तो वो जो 4 बंदे उनके साथ आए हैं तो उनके 3 वक्त का खाना और रहायश का मसला सारा उस पेशेंट पे है। जैसे कि हमें पता है कि सरकारी अस्पतालों में 99% गरीब आते हैं। बिल्कुल। तो एक वो बंदा जो थर से आया है, वो किराया भी भर के आया है, फिर उन बंदों का फाइनेंशियल बर्डन भी सहे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि हम जब देखते हैं कि जो भी लोग इमरजेंसी में जाते हैं वहाँ पर भी 3-4 अटेंडेंट साल ले जाते हैं। अब ये बताएं कि डॉक्टर्स पेशेंट को ट्रीट करे या अटेंडेंट को मैनेज करे। तो मेरी यहाँ पे यही गुजारिश है कि जैसे पूरे दुनिया में स्पेशली प्राइवेट भी वन अटेंडेंट पॉलिसी है कि एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट अलाउ है, तो उस पर अमल करेंगे तो उससे ये होगा कि पेशेंट की क्वालिटी केयर होगी, और साथ साथ में अस्पताल और उसके अमला वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और सारे काम अपने हिसाब से वक्त पे होंगे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर नवीद। और आज का हमारा तीसरा और आपसे अहम सवाल ये है कि आजकल हॉस्पिटल में पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है, बहुत ही संजीदा मसला है, जिसको हम ये बोलें कि आए दिन हम ये सुनते हैं कि अस्पताल में लोग लड़ पड़ते हैं इमरजेंसीज़ में, या किसी की अमवात हो जाएं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कहीं पर भी हम ऑपरेशन कराते हैं, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ पर पहले हम कंसेंट फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद अगर ये देखा जाए किसी भी डॉक्टर की किसी भी उससे दुश्मनी पेशेंट से नहीं है, तो लाजमी है कि हमें वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा भी हो। अब इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ ये दे रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि जो आपके पेशेंट की डेथ हुई है उसमें कोई निगलिजेंस है या डॉक्टर की लापरवाही कोताही है, तो ना कि उसको मारने पीटने करें। उसके अलावा हमें यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि हमें कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अब जैसे फिर से मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि खुदा न खास्ता एक मरीज़ हमारा जो हॉस्पिटल में वो डेथ कर गया किसी भी वजह से। अब हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर होता क्या है, एक तो घर में डेथ हुई है, और दूसरा अगर उन्होंने अस्पताल वालों ने पुलिस मंगवा ली और वहाँ पे कंप्लेंट कर दी तो फिर और मसले हैं। तो उसमें करना ये चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेडिकल निगलिजेंस हुई है, तो यहाँ पे ये लाजमी है कि हम कानूनी रास्ता अख्तियार करें। उससे क्या होगा कि इंसान को इंसाफ भी मिलेगा, और एक एग्जाम्पल भी सेट होगा कि जो दूसरे लोग हैं उनके साथ ये चीज़ ना हो सके। इनके साथ साथ मेरी यहाँ पे अपनी कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी से भी गुजारिश है, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं। देखें, हमें अल्लाह ताला ने एक जन्नती शोबे में दाखिल किया है। लेकिन निगलिजेंस तो हर जगह हो जाती है, हो भी सकती है, लेकिन हमें यहाँ ये करना चाहिए कि अपना 100% दें, पेशेंट की तरफ 100% डेडिकेशन से काम करें, जिससे क्या होगा कि माशरे में भी एक हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, और ज़ाहिर सी बात है कि हमें भी आखिरत और यहाँ पर सवाब का मौका मिलेगा।
थैंक बहुत यू सो मच डॉक्टर नवीद। और इसी के साथ हम इस वीडियो का यहाँ पे एंड करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और डॉक्टर नवीद का यूट्यूब पे चैनल है हेल्थ प्रमोशन विद डॉक्टर नवीद, वो लाजमी सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।